पर लगा है वो जल्द से जल्द अपना पेपर कराने के लिए प्रयास करें। कल आप ही सबके कहने पर धरना रखा गया था, तमाम लोगों के मैसेज हैं, फ़ोन आए। आज लगभग महीनों से मीटिंग चल रही है, धरने की डेट नहीं बताई जा रही थी, उसके लिए सब परेशान थे। अब धरने की डेट आ गई है, अब कोई नहीं परेशान दिख रहा है। अब सब लोग सोच रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे तो कोई और तो जाएगा ही। कोई और के चक्कर में आप लोग ना रहिए, सिर्फ अपने हक के लिए अपने लिए आइए और डीएलएड 2021 बैच के लिए विशेष आइए। अगर आपका समय से पेपर नहीं हुआ, समय से रिजल्ट नहीं आएगा तो आप लोग पछताएंगे। इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे, ना कि कोई और व्यक्ति होगा। न तो आप किसी और संगठन को या फिर किसी प्रदेश अध्यक्ष को, किसी को आप दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। भाई प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि प्रदेश अध्यक्ष अकेले 100 लोगों के बराबर है या 1000 लोगों के बराबर है। प्रदेश अध्यक्ष आपके साथ ऐसा कर सकता है कि आपके साथ सहयोग में आपके साथ खड़ा हो सकता है। वो अपना 1 दिन का 2 दिन का जो टाइम लगता है आपके साथ आप खड़ा होकर आपके पास टाइम देता है आपके लिए, उसके लिए वही बड़ी बात है। कम से कम ये आप लोगों का सौभाग्य है कि आप लोगों के साथ आपके सीनियर हैं, जूनियर हैं। कुछ हमारे मित्र होंगे जो हम लोगों से जूनियर होंगे, अनुज होंगे हमारे, कुछ हैं जो हमारे सीनियर हैं, बड़े भाई जैसे हैं, कुछ हमारे भाई बंधु हैं, मित्र हैं जो हमारे सहपाठी थे। तो सबके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके साथ अगर कोई इंसान खड़ा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप लोग उसका साथ दें। इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी अकेले आपके लिए लड़ता रहे, आप घर बैठे रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भाई आ सकते हैं वो आए, घर बैठ के या सोचें कि मेरे लिए कोई दूसरा लड़ेगा। भाई कब तक दूसरे के सहारे जीते रहोगे। और सौभाग्य की बात आप लोगों की है कि आपके साथ आपके सीनियर, जूनियर, आपके सहपाठी सब खड़े हैं। हम लोग 2019 बैच में कोई सीनियर ऐसा नहीं था कि जो हम लोगों को प्रमोट के मुद्दे को लेकर हमारे सीनियर साथ है। हमारे ही बैच से 2019 बैच के सभी साथी, एक हमारे बड़े भाई हैं अविनाश सिंह देव जी, जो इस समय आपको लाइव दिख रहे होंगे। यही एक इकलौते ऐसे थे सीनियर जो हम लोगों के साथ हर धरने में हम लोगों का साथ निभाया। हम इनका बहुत तहे दिल से हमेशा इनका सम्मान करते हैं, बहुत दिल से इनका धन्यवाद करते रहते थे कि आप जैसे बड़े भाइयों का साथ है जो आज हम लोग इस मुकाम तक पहुंचे। उनकी लीडरशिप, उनकी महानता यह थी कि हम लोगों को एक नई रास्ता दिखा रहे थे कि आप अपनी हक की लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं। और हमारे मित्र थे, कई लोग थे, सब भाई थे और सब लोगों ने बहुत प्रयास किया और अंततः 6-7 धरने के बाद ही प्रमोट करा पाए हम लोग। तो ऐसा नहीं कोई काम एक बार में हो जाता है, ये भी नहीं है। और उसकी कारण ये थी कि 7 धरने हम लोगों को देने पड़ी संख्या बल। 1,92,000 प्रशिक्षु थे और 92,000 की तो बात छोड़िए, उसके 1% बच्चे नहीं आते थे। 1900 बच्चे, 1% बात छोड़िए, 1/10% लोग नहीं आते थे। हम देखिए, मैं सभी साथियों से अभी कहूंगा कि आप अपनी संख्या बल बढ़ाइए। अगर आपकी संख्या बल है तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं समय से पेपर हो जाएगा आपका। नहीं तो लेट आपका होगा, नुकसान आपका होगा। जिम्मेदार सिर्फ आप हैं, उसका जिम्मेदार कोई भी नहीं होगा। फिर अगर कोई भी व्यक्ति कहा कि भैया पेपर कब होगा या फिर हमारा रिजल्ट कब क्या आएगा, ये सब कुछ भी पूछा, उससे कोई मतलब नहीं रखा जाएगा। क्योंकि जब भी धरना रखा जाता है तो आप लोग आएंगे ही नहीं। सब लोगों को कुछ ना कुछ बहाना मिल ही जाता है, किसी को कुछ हो जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा। क्या केवल डीएलएड में नेता भर ही हैं? सारे नेता पास हो चुके हुए हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है। भाई आप सब साथ रहेंगे तो आप लोगों के ही हक की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि उसमें जाने से मुझे कोई फायदा हो जाएगा, इनास भाई को कोई फायदा हो जाएगा, अध्यक्ष जी गिरिराज भाई कोई फायदा हो जाएगा, वतन भाई आ रहे हैं फायदा हो जाएगा, शशांक आ रहे हैं उनको फायदा। इसमें से कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो चाहता है कि सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम हो, कब हो, कैसे हो, क्योंकि सब पास हैं, उनसे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी भाई हमारे हैं पूछते हैं कि भैया आप लोग डीएलएड में हैं, आप लोगों ने प्रमोट कराया है, डीएलएड की राजनीति किए हैं, लोगों से मिले हैं, तो ये होता है कि आप लोग नेतागिरी करते हैं तो कुछ छोटे भाइयों के लिए है। तो हम लोग भी सोचते हैं यार कि अपने छोटे भाई हैं, आज संख्या बल इतना लोग होने के बावजूद किसी धरने में जाते हैं तो कम रहते हैं। तो सोचते हैं कि कुछ ऐसे प्रशिक्षु आपके बैच में या 2021 बैच हो, 19 बैच हो, 20 में तो मान लीजिए एडमिशन ही नहीं हुआ, तो क्या इतना भी गए गुजरे कोई नहीं कि इतने बच्चों में 100 से 150 बच्चे सक्रिय हों। जब इसके पहले मीटिंग हुई तो उसमें 150-200 बच्चे सब जुड़ रहे थे। कल आना है, आज 100 बच्चे तो 50 बच्चे नहीं जुड़ रहे थे मीटिंग में। और जैसे कोई गेट से आया खिड़की से निकल जा रहा है। 28-29 लोग कंटिन्यू आते थे, 2 मिनट रुके थे, चल देते थे। तो अपनी बात को रखिए, समस्या क्या है, कैसे नहीं आ पा रहे हैं, क्या समस्या है, उसका भी समाधान किया जाए। जब तक आप अपने हक के लिए लड़ने नहीं आएंगे तो दूसरे के माध्यम से, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के कब तक आप चलाएंगे। अगर आपका यहीं सिलेक्शन हो जाता है तो आप कहेंगे कि भैया आप मेरे स्थान पे चले जाइए, हमारा क्या कहते हैं ज्वाइनिंग लेटर ले लीजिए और मेरी जगह पे आप नौकरी कर लीजिए। हर इंसान, अगर 12 बजे रात बुलाया जाएगा कि हमें दिल्ली आना है आपको और कल तक सुबह तक आप अपना ज्वाइनिंग लेटर नहीं लेते हैं तो अगले दिन आप नहीं एडमिशन करा सकते या आप ज्वाइन नहीं कर सकते। तो 12 बजे रात दौड़ते हुए हर बंदा जाएगा, लेकिन जरूरत अपने हक की है तो कोई नहीं जाने वाला है। देखिए, सभी साथियों से हम यही कहेंगे कि आइए, आप लोग धरने में आइए और आराम से आइए। यहाँ किसी को कोई भी समस्या नहीं है। अगर कोई भी समस्या, अगर दिक्कत हो रही है तो आप साफ साफ बताइए कि भैया हमको ये दिक्कत है, ये समस्या है। लेकिन आप इसमें से इतने सारे लोगों का पेपर है, लगभग 76-77 हज़ार लोग अभी बैक लगा है, सब परेशान है कि हमारा जल्द से जल्द पेपर हो जाए, लेकिन धरने में कोई नहीं आना चाहता। अभी यही उनको कहीं और जाना हो, लखनऊ भी भेजना हो, 1 दिन के लिए हो जा सकते हैं। अरे भैया, धरना भी ये एक क्रम है इसका। जिस तरीके से आप
डीलेट कर रहे हैं, 2 साल टाइम दे रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं, उसके लिए आप पढ़ते हैं, उसी लिए आपको धरना भी देना जरूरी है। तभी आपका समय से कुछ होगा। जब तक आप अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। बैठ के आप सोच लें कि अगर पेपर हो जाएगा आपका, तो अगर आपका पेपर जनवरी फरवरी से पहले हो जाएगा तो आप लोग बताइएगा। चलो ठीक है, वेट करना, जब आ जाओगे सभी साथियों से पुनः हम यही कहेंगे, आप लोग आइए कल के धरने में और ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दीजिए। डिलीट 2021 बैच विशेष तौर पर ये बात ध्यान रखें। और हमारे प्रयागराज के जो भी साथी प्रयागराज में हैं वो कल धरने में जरूर आएँ, क्योंकि आपकी संख्या बल ही कल का धरना निर्णायक स्थिति में ले जाएगा। अन्यथा सिर्फ परेशान होंगे हम लोग और कुछ नहीं होगा। इसलिए सभी साथियों से अनुरोध है, कल आप धरने में हर हाल में आएँ, पूरा प्रयास करें। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि परीक्षा सब जल्द से जल्द करा दी जाए, तो संभव ये तभी हो पाएगा जब आपका संख्या बल रहेगा। अब संख्या बल कब रहेगा? जब आप लोग अपने घर से अपने हक के लिए लड़ने के लिए निकलेंगे। आप चाहते हैं कि घर बैठे रहें, सारा काम हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। और जो भी प्रशिक्षु दूसरे के बहकावे में चल रहे हैं कि आप परेशान ना होइए, धरना देने क्यों जाएंगे, पेपर तो हो ही जाएगा, तो उनको मैं बता दे रहा हूँ, पेपर तो होगा ही। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं, उसके और अगले दिन पेपर तो होगा ही कभी ना कभी। ऐसा नहीं है कि आप डिलीट कर रहे हैं तो पेपर नहीं होगा, बस यही है लेट से होगा पेपर। सबसे बड़ी बात है भाई कि अगर अभी भर्ती के लिए धरना दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि भर्ती नहीं आएगी। भर्ती जनवरी फरवरी तक में आएगी, हर हाल में आएगी, और उसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। इसलिए बेहतर यही है आप लोगों के लिए भी कि आप लोग भी साथ आइए और जल्द से जल्द पेपर देके शिक्षक भर्ती की तैयारी करिए। इस डीलेट के चक्कर में अब ना फंसिए, क्योंकि समय अब बहुत ज़्यादा विशेष बचा नहीं है, ना तो कोई अब आपके अधिकार के लिए कोई लड़ने आएगा। ये बात आप लोग विशेष तौर पे समझ लीजिए। हम लोग भी कब तक साथ देंगे? ऐसे ही एक बार बुलाया जाएगा, 2 बार बुलाया जाएगा, अगर आप लोग ही पीछा तानते रहेंगे, पीछे खींचते रहेंगे कि हम लोग नहीं आएंगे, भैया लोग हैं या भाई लोग हैं या छोटा भाई है, यही सब करेंगे, तो हम लोग कब तक करते रहेंगे? 1 बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे, जब बार बार यही चीज़ करते रहेंगे आप लोग, तो कब तक आएंगे हम लोग? क्योंकि लड़ाई आपको अपनी लड़नी है। बस हम लोग क्या कर सकते हैं? आप लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं, भाई हाँ ये चीज़ है, हम लोग भी आपके साथ हैं। आप लोग आएंगे, आप लोग के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला खड़े रहेंगे। अगर लाठी भी गिरेगी तो अगर एक लाठी आप पे गिरेगी तो एक लाठी हम भी अपने पीठ पर लेने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि छोटा भाई है, दोनों लाठियां उसके कंधे पर न गिरे या पीठ पे न गिरे। लेकिन अगर आप लोग आएंगे ही नहीं तो क्या करेंगे? अगर आने वाले समय में जैसे ही वैकेंसी आती है, डेट शीट क्लियर है, वैकेंसी आएगी, हम लोग भी अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। तब थोड़ी ना कहेंगे भाई आओ, आप कहेंगे नेता हैं टाइम नहीं निकाल रहे हैं धरने के लिए, बिल्कुल नहीं आ पाएंगे भाई। जब आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते तो मेरा तो टाइम है ही नहीं उसके लिए। भाई पेपर सबका लगा हुआ है, मेरा भी टेट का पेपर है, वीडियो एग्जाम लगा हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि मैं पढ़ता नहीं, मैं भी पढ़ता हूँ। आप ही लोगों के कहने पर धरना रखा जा रहा है। यहाँ सभी पढ़ने आए हैं, सबके और भाई हम पढ़ के करेंगे क्या जब हमारा एग्जाम ही नहीं होगा? तो कितने दिन पढ़ते रहेंगे? अब पढ़ने वढ़ने से काम नहीं चलेगा। आप अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए आइए और अपना अधिकार लीजिए। आपका पूरा अधिकार है कि डीलेट 2 साल का है तो 2 साल में कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उसका जवाब PNP दे। और आप सभी साथियों से मैं यही फिर पुनः और बारंबार बोल रहा हूँ, कल के धरने को समर्थन दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षु आएँ, ये आपके हित के लिए है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। लाइव समापन होते हुए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि आप सब लोग जो भी सुन रहे हैं, जहाँ तक बात को पहुँचा सकते हैं पहुँचाइए। कल भारी संख्या में आप लोग आइए। अगर 10, 20, 50, 100, 150 तक रहेंगे तो कोई बात सुनने वाला है नहीं आप लोगों की। और चाहे आपकी बात हो चाहे मेरी बात हो, जब तक हम लोग भी धरना देते थे 150, 200 लोग 6 बार 7 बार गए, आश्वासन मिला, चले आए। ऐसा नहीं आपको आश्वासन नहीं मिलेगा, आश्वासन मिलेगा, आप वापस आएंगे, लेकिन कोई प्रक्रिया आपके धरने के साथ होने वाली नहीं है। तो जब भारी संख्या में रहेंगे, जिस बार हम लोगों की संख्या भारी हुई वो आश्वासन फिर दिया, हम लोग बोले सर आश्वासन से काम नहीं चलेगा, आप जियो जारी करिए, नोटिस जारी करिए, दिखाइए हमको कि हाँ प्रमोट करेंगे, तभी हम लोग जाएंगे। उसके बाद भी हम लोग जब आधे घंटे बैठे रह गए तो जियो जारी हुआ और हम लोग प्रमोट हुए और आए। उसके बाद फिर जल्द से जल्द उसके बाद भी धरना किया गया कि हम लोगों का जल्द से जल्द एग्जाम कराया जाए। एग्जाम हुआ, हम लोग फ्रेश क्लियर हुए, निकल आए। अब जैसे ही 23, 24, 2018 के बाद वैकेंसी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आई नहीं है और 24 में चुनाव है, तो 100% श्योर है कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट खींच के ले जाएगी, नहीं देगी वैकेंसी। तो 2024 के मार्च तक, 23 के मार्च तक, क्योंकि उसको वैकेंसी आधी कंप्लीट भी करानी है उसी में। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जितना जल्द से जल्द हो सके एग्जाम करा लीजिए, रिजल्ट निकलवा लीजिए, ताकि जिसका 1 सेमेस्टर बचा हो वो भी क्लियर हो जाए। और आपका टेट मान्य हो गया है अब, तो आप टेट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप भी वैकेंसी में बैठिए। हम ऐसा नहीं चाहते कि अकेले हम वैकेंसी में बैठें, आप ना बैठें। हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोगों का भी एग्जाम हो जाए, रिजल्ट आ जाए, उसके बाद आप लोग भी वैकेंसी में बैठे। और अंत में लाइव सेशन समाप्त करते हुए आप लोगों से फिर हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जितने भी भाई बंधु चाहते हैं कि पेपर करा दिया जाए, आप सब कल 9 बजे PNP हर हाल में पहुंचे। धन्यवाद।
सभी साथियों को नमस्कार। कल मिलते हैं आप लोगों के साथ पीएनपी प्रयागराज से। नमस्कार। धन्यवाद।